पेपर लीक ऐसी चीज नहीं है कि जो पहली बार हुई है, ये एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड है और कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम सबके अंदर एक्सेप्टेंस भी आ गया पेपर लीक को लेके। मतलब चाहे वो यूपी पुलिस का पेपर हो, चाहे वो अब नीट का पेपर हो, हर जगह पेपर लीक होते हैं, सॉल्वर ज्ञान बैठते हैं और हम सब एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना इस बार 719 और 718 का नंबर सामने आ जाना, 67 बच्चों के 720 में से 720 आ जाना, एक ही सेंटर से 6 बच्चों के 720 में से 720 ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाना, 640 नंबर पे जहां पहले 6000, 7000, 10000 ऑल इंडिया रैंक आती थी, वो 40000 ऑल इंडिया रैंक हो जाना, 605, 610 जो नीट का कट ऑफ होता था, वो कट ऑफ आज 650 पहुंच जाना। एक साथ इतनी एनोमलीज हो गई है ना कि अब यहाँ पे सवाल तो उठ चुका है। और आप भी देख लें, अब कहीं ना कहीं आप देखें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी अब ये चीज बोली जा चुकी है कि एनटीए में सुधार की बहुत जरूरत है। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत समय से जरूरत थी। अब ये चीज नोटिस में आ गई है। हर दिन हम देखते हैं कि जैसे हमारी जब हियरिंग थी, जिस दिन हमारी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, पहले दिन एनटीए आता है, कहता है हम ग्रेस नंबर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, हम ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट अब लेके ही नहीं रखेंगे, 1563 बच्चों को हम पूरी तरह से हटा रहे हैं उनका रीटेस्ट। अब यहाँ ये सवाल उठता है कितने बच्चों को ग्रेस दिए थे। एक बच्चा आज ये विश्वास करने को तैयार ही नहीं कि सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस दिए थे। जैसे लिखा है ना, 1563 छात्रों को ग्रेस नंबर दिए थे। ये नंबर की विश्वसनीयता पे सवाल उठ चुका है। ये नंबर 1563 है कि 10,000 है कि 5,000 है कि 15,000 है, कितना नंबर ग्रेस दिया था अभी तक नहीं बताया है। खुल खुल के बातें सामने आ रही है। कोई बच्चे को 140 नंबर ग्रेस मिला है, किसी को 85 नंबर ग्रेस मिला है। तो अब ये पूरी तरह से ना उनके डेटाबेस की ऑडिट की डिमांड है और हमारी पीआईएल में भी ये चीज लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक कमिटी बने जो एनटीए की पूरी अब ऑडिट हो, उनका डेटाबेस हो, जांच हो। 1563 नंबर की भले ही वो बात हो, ग्रेस नंबर की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, अब हर चीज की एक सुपर लेवल पे जांच जरूरी है। अब इससे काम नहीं चलेगा कि हम 1563 बच्चों को ग्रेस हटाते हैं और सब बढ़िया हो गया। जैसे हम लोग की हियरिंग हुई थी, उसके बाद मीडिया में कुछ जगह ये चला था कि बच्चों को मिली बड़ी राहत और इस चीज में एनटीए ने मानी गलती। नहीं भाई, अभी बच्चों को राहत नहीं मिली है। ये तो मुद्दा दबाने वाली बात हो गई कि 1563 के ग्रेस को हम पूरी तरह से छुपा देते हैं और पूरी तरह से मुद्दा दब जाएगा। कहानी तो अभी शुरू हुई है ना। अगर आप इतने दिन से इस चीज पे अड़े हुए थे कि ग्रेस नंबर हमने सही दिया है, आंसरिंग एफिशिएंसी के बेसिस पे दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले पे दिया है, क्लैट एग्जाम के, तो पहले ही दिन आते आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, इसको हम पूरी तरह से हटा देते हैं। अभी एक और बहुत बड़ा मुद्दा सामने है और जो अपने पास है वो ये है कि एनटीए ने अपनी नोटिस के अंदर और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बार बार बोला कि हमने 4 स्टेट के फ्यू सेंटर्स को ग्रेस नंबर दिए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के 6 सेंटर्स को ग्रेस दिए। क्या इससे ज्यादा स्टेट्स हैं? क्या इसके बाहर के सेंटर में भी ग्रेस नंबर मिले हैं? क्योंकि ऐसी भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं। तो इट्स रियली 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 रिकमेंडेड कि जल्द से जल्द इनकी अब जांच हो, इनके डेटाबेस की जांच हो और अच्छे स्टेप्स लिए जाएं, कड़े स्टेप्स लिए जाएं। ठीक है, अच्छे और कड़े स्टेप्स लिए जाएं। आज भी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर श्रेष्ठा व्यापारी भी हमारे साथ है। श्रेष्ठा जी, मैं उस सवाल पे तो बाद में आऊंगा कि बच्चों की मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, उसी पेशे से जुड़ी हुई ये एग्जामिनेशन है। ये जो कुछ घटा इस बार नीट में या पहले की, चलिए हम बातें छोड़ते हैं, लेकिन इस साल जो हो रहा है उस पर आपका क्या कहना? देश की इतनी बड़ी एग्जाम, इतनी प्रतिष्ठित एग्जाम, और सबसे बड़ी बात ये, बहुत सारे लोग ये बात भी कह रहे हैं और ये बड़ी सेंसिटिव बात है कि यहां से डॉक्टर्स बनते हैं इस एग्जामिनेशन से। कुछ और चीज होती तो फिर भी हम सोचते, डॉक्टर्स जो लोगों की जान बचाते हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पहली बात तो ये कि बच्चे के दिल, दिमाग, जज्बात, पूरा परिवार, हर लोग इस सपने के साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये जो शुरू होती है, ये नीट का प्रिपरेशन या जेई का प्रिपरेशन, 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th 12th जर्नी यहाँ से ही शुरू होती है। तो बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें, एक फ्यूचर, एक आगे का करियर, उसके साथ अब्रॉड जाऊं, पढ़ूं, क्या करूं, बहुत बहुत सारे एस्पेक्ट्स जुड़े हुए होते हैं। इट इज नॉट सिंपली एन एग्जाम, इट इज अबाउट अ पर्सन्स एंटायर ड्रीम, करियर, फ्यूचर, हर चीज। इसको इतने हल्के में लेना, या तो मैं पॉलिटिकल एंगल पे या जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे जो राय दे रहे हैं, मैं उस लेवल पे कुछ बात नहीं करूंगी। मैं बहुत ही बुनियादी जज्बाती तौर पे एक बात रखना चाहूंगी कि एक बच्चा जब 6, 7, 8, मान लीजिए 8 स्टैंडर्ड से ही पेरेंट उनको जिनके माँ बाप, माता पिता डॉक्टर्स है या दोनों में से कोई एक है या माता पिता में से कोई एक इंजीनियर है, हम देखते हैं कि नेचुरली एक इंक्लिनेशन आता है उस फैमिली में अगले पीढ़ी को उसी प्रोफेशन में डालना। तो हम समझ सकते हैं कि 8, 9 स्टैंडर्ड से ही शुरू हो जाता है कि बेटा आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई उसी तरीके से करो।
तो 9, 10, 11, 12 ये जो 4 साल ये सपना देखना, इसी लेवल पे जो है काम करना और उसके आगे एक एग्जाम देना, उस एग्जाम के बाद ये जो चीज होता है, एक तो बहुत बड़ी सवाल आ जाता है पूरी ऑथेंटिसिटी के ऊपर कि हमारे देश में हम एक ऐसे के ऊपर हम एग्जाम ले रहे हैं जो ऑब्वियसली डॉक्टर्स आर लाइफ सेवर्स, हम मानते हैं दे आर नेक्स्ट टू गॉड ऑन दिस प्लैनेट। तो इतनी बड़ी जो एक चीज है, इसके ऊपर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कितना ज्यादा इसके ऊपर निगरानी होनी चाहिए, जिसकी बहुत बड़ी लापरवाही का सबूत हमें इस चीज से मिला। अब ये क्यों हुई, कैसे हुई, इसके ऊपर पॉलिटिकल एंगल्स क्या है, कौन किसके ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं, ये आज एटलीस्ट मेरा विषय नहीं है बात करने का। मैं इतना देखूंगी कि एक बच्चा जो कि दिन में 10, 12, 13, 14 घंटा भी पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ ये एक बहुत बड़ा जो है एक डिसीट बोलेंगे हम, एक चीटिंग भी बोल सकते हैं। मेरे क्लिनिक में जो बच्चे आते हैं, वो जॉइंट का भी हो सकता है, वो किसी भी इसका हो सकता है, 16, 17, 18 जो अभी एक एक्सपर्ट ने बताया था कि उसी एज ग्रुप का। अब उसी एज ग्रुप का अगर हम मानसिक सिचुएशन देखें आज के जनरेशन में, आई एम श्योर एवरीबडी विल एग्री कि बच्चों में ये ओवर थिंकिंग का हैबिट भी बहुत ज्यादा आ गया है। इसके लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है, पेरेंटिंग जिम्मेदार है, ओवर एक्सपोजर जिम्मेदार है, जो भी है उस चीज के ऊपर। ये ऐसा जो एक लाइफस्टाइल है कि सुबह उठो, ये करो, ये नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा, द स्काई विल फॉल इफ आई डू नॉट गेट इनटू दैट प्रोफेशन। एटलीस्ट 20-25 साल पहले शायद इतना ज्यादा भी प्रेशर नहीं था। आज डॉक्टर बनना भी एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है, नो डाउट। कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। तो उस लेवल का प्रिपरेशन के बाद, उस मानसिक स्थिति बनाने के बाद जाके जब ऐसा एक परिस्थिति सामने आते हैं, तो एक 16, 17, 18 साल के बच्चे के ऊपर क्या बीतता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये वो बहुत सोच इस के भी हमें डर लगता है। पूरी सिचुएशन का एक इतना इतना डार्क पक्ष है ये, जिसको शायद हमें पूरा अलग से 1 घंटे बात करनी चाहिए कि उस बच्चे के मन में, इनफैक्ट उससे जुड़े हुए तमाम लोगों के मन पे, मनस्थिति पे, या जो लोग इवन प्रिपेयर कर रहे हैं, जो शायद इस एग्जाम में भी नहीं है, अभी शायद सपना देख रहे हैं कि एक दिन एग्जाम देंगे, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। अब